तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है। नेगेटिव पैटर्न है तो कहाँ बनना चाहिए? चार्ट्स के टॉप में। देखिए, अगर यही कहीं चार्ट्स के बीच में अगर ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है तो इस पैटर्न को हम इग्नोर करते हैं। हमारे लिए स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी होगी। तेजी के बाद में और काफी कंसोलिडेशन होता है जब राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता है। ये राउंडिंग बॉटम का ठीक उल्टा है। राउंडिंग बॉटम हमारे लिए कुछ करेक्शन के बाद अगर राउंडिंग बॉटम बनता है तो हम उसको ट्रेड करते हैं बुलिश साइड में। ये हमारा पैटर्न है नेगेटिव। तो आज का हमारा पैटर्न है राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप बनता है तो यहाँ हमारे लिए स्टॉक्स में अच्छी खासी एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। तो जैसे ही अगर आप डिलीवरी में अपने स्टॉक्स में अगर डिलीवरी ले रखी है और ये पैटर्न आपके किसी चार्ट पर देखने को मिलता है तो यहाँ आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक्स में जो बॉटम से बाइंग करके आए हैं और तो स्टॉक्स के टॉप में उनके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट दिखता है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और यहाँ पे हमारे लिए एक अच्छी खासी सेल ऑफ देखने को मिलता है। आइए इसको चार्ट पर समझते हैं कि राउंडिंग टॉप पैटर्न कैसा दिखता है, कब इसको हमें ट्रेड करना है, कब इसको हमें इग्नोर करना है और इसमें बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है, आज इसको भी जानेंगे। चलिए चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों, मैं लेके आऊँ स्क्रीन पे और आज का हमारा पैटर्न है राउंडिंग टॉप। राउंडिंग टॉप हमारा एक नेगेटिव पैटर्न है तो कहाँ बनना चाहिए? चार्ट्स के टॉप में। अगर चार्ट्स के टॉप में राउंडिंग टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ हम अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपने बाइंग करके गए हैं किसी स्टॉक में, अगर आपकी बाइंग है और वहां कहीं चार्ट के टॉप पर ये पैटर्न देखने को मिलता है तो आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप स्टॉक्स को शॉर्ट करना चाहें तो वहां से आप अपनी स्टॉक्स को शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट के लिए आपको फ्यूचर या इंट्राडे में ही शॉर्ट कर सकते हैं। आपको ये पैटर्न हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। आप इसको 5 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 15 मिनट में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको 1 आवर्स में फॉलो कर सकते हैं, आप इसको डेली, वीकली, मंथली ये पैटर्न आपको हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। चलिए इसमें समझते हैं कि स्टॉक्स में किस तरीके का हमारा फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हमारा स्टॉक्स हमारा एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा होगा। इस तरीके से प्राइस क्या है ऊपर नीचे चलता है और वापस क्या है हमारे चार्ट्स के टॉप में। चार्ट्स के टॉप में हमारे लिए एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन जैसे दिखता है। यहाँ प्राइस क्या है काफी लंबे समय के लिए घूमता रहता है, ना वो सपोर्ट को ब्रेक करता है ना रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। यहाँ इस तरीके से एक हमें लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में हमारे लिए उल्टा चांद, उल्टे चांद की तरह एक पैटर्न हमको दिखाई देगा जिसको हम कहते हैं राउंडिंग टॉप। देखिए इस तरीके से कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन के बाद में हमारे लिए एक काफी हमारा कंसोलिडेशन होगा तो यहाँ हमारा एक बनता है राउंडिंग। तो इस तरीके से पैटर्न हमारे लिए दिखता है। यहाँ हमारा ये नेक लाइन बनती है इस तरीके से। यहाँ हम छोटा सा नेक लाइन डालेंगे और टॉप में इस तरीके से यहाँ हमको एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनता है। देखो ऐसा शेप रहता है, इसमें एक हमारा शेप रहता टॉप। इस तरीके से ये पैटर्न का फॉर्मेशन बनता है। यहाँ क्या है, देखिए स्टॉक्स में मानो किसी ने स्टॉक्स में यहाँ पर बाइंग किया है, किसी ने स्टॉक्स में यहाँ पर बाइंग किया है, किसी ने स्टॉक्स को यहाँ पर बाइंग किया है, किसी ने स्टॉक्स को यहाँ पर बाइंग किया है, किसी ने हो सकता है यहाँ पर भी स्टॉक्स में बाइंग किया है और किसी ने हो सकता है रेंज में भी स्टॉक्स में बाइंग किया होगा। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने बाइंग किया ही है, तभी तो स्टॉक्स ऊपर गए। देखिए जो यहाँ पर बाइंग हुआ है स्टॉक्स में, मान लीजिए स्टॉक्स में यहाँ कहीं पर बाइंग हुआ है, यहाँ किसी ने यहाँ बाइंग किया है, किसी ने इधर बाइंग किया है, किसी ने यहाँ 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 बाइंग किया है। तो यहाँ स्टॉक्स में जब स्टॉक्स ऊपर निकलता है तो इसमें क्या है बाद में देखो अब जो बाइंग करके गया है उनको प्रॉफिट तो बुक करना ही है, कोई ना कोई तो प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुक करना ही होगा। तो जैसे ही यहाँ क्या होता है जब स्टॉक्स ऊपर निकलता है और रेंज के बाद में जो राउंडिंग टॉप पैटर्न बन कन्फर्मेशन हो जाता है, जैसे इसका ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो बायर ने अपनी पोजीशन बाइंग किया था वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं और जो सेलर वेट कर रहे थे किसी नेगेटिव पैटर्न का फॉर्मेशन होने के लिए और उसको फॉर्मेशन ये दिखता है तो वो यहाँ अपनी पोजीशन को सेल करते हैं। बायर यहाँ एक तो सेलर हो जाते हैं और बाकी जो सेलर बैठे हुए थे वो भी सेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या स्टॉक्स हमारा एक डबल फोर्स के साथ स्टॉक इस तरीके से नीचे गिरता है।
इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए स्टॉक्स नीचे गिरता है। आइए इसको हम चार्ट पर समझते हैं किस तरीके का पैटर्न दिखता है। अभी तो ये पैटर्न ऐसा दिख रहा है, चार्ट में कैसा दिखता है आइए चार्ट पर समझते हैं इस पैटर्न के लिए राउंड। दोस्तों ये चार्ट खुला हुआ है हमारे पतंजलि फूड का, आप इसको देख लें वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम देखें तो स्टॉक्स में देखिए अच्छी खासी तेजी, स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी इस तरीके से तेजी चल रही थी। देखिए स्टॉक्स धीमे धीमे करके स्टॉक्स ऊपर जाता है, ऊपर में देखिए यहाँ पर देखिए अभी आपके लिए इस चार्ट्स पे कुछ दिख रहा है कि आप ठीक से देखिए, आप अपनी आंखों को ट्रेन कर लेंगे और आप चार्ट्स पर प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स पर मेहनत करेंगे तो आपको सब दिखने लगेगा। लेकिन अभी यहाँ आपके लिए यहाँ बना हुआ है राउंडिंग टॉप पैटर्न। देखिए आइए मैं दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए ये हमारा एक स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती है। इस तरीके से तेजी बनने के बाद में यहाँ का काफी दिन का कंसोलिडेशन, ये बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। देखिए जैसे ही इसमें यहाँ हमारा एक जो लो बना हुआ है, ये लो बना हुआ है, यहाँ से हम डालेंगे ट्रेंड लाइन और देखिए ये ट्रेंड लाइन डली, ट्रेंड लाइन डल जाती है हमारी, तो यहाँ हमारा बन के हो जाता है राउंडिंग टॉप। देखिए राउंडिंग टॉप जैसे ही इसका नेक लाइन हुआ, यहाँ हम एक डालेंगे कर्व में। देखिए यहाँ आपको दिखाता हूँ इस तरीके से पैटर्न दिखता है। ये टॉप, ये हो जाता है टॉप और ये हो जाती है हमारी नेक लाइन। जैसे ही नेक लाइन हमारी टूटती है, ये हाल फिलहाल की ही बात है, काफी देखिए स्टॉक्स में यहाँ होता है ब्रेकडाउन, ये है हमारी ब्रेकडाउन कैंडल। स्टॉक्स वापस नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, उसी नेक लाइन का या रेजिस्टेंस लेके स्टॉक्स धीमे धीमे वापस फिसल रहा है। देखिए ये देखिए इस तरीके से बनता है हमारा राउंडिंग टॉप। देखिए ये स्टॉक्स में यहाँ हमारे लिए अच्छा खासा धीमे धीमे अपसाइड का एक मूव मिलता है और यहाँ से काफी लंबा कंसोलिडेशन है। प्राइस यहाँ आता है फिर स्टॉक्स यहाँ से वापस बाउंस करता है, लेकिन धीमे 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 करके यहाँ ब्रेक डाउन हो जाता है। ये है हमारी ब्रेक डाउन कैंडल। देखिए यहाँ स्टॉक्स में हो जाता है ब्रेक डाउन, ये है हमारी ब्रेक डाउन कैंडल। जैसे ही ब्रेक डाउन कैंडल, जैसे ही इसका जो नेक लाइन का ब्रेक डाउन होता है, यहाँ बायर एक्टिव हो जाते हैं कि जो भी प्रॉफिट मिलता है यहाँ से लेके निकल जाओ, नहीं तो स्टॉक्स यहाँ धीमे धीमे काफी फोर्स से नीचे आ सकता है। इस तरीके का होता है राउंडिंग टॉप। देखिए राउंडिंग टॉप अभी मैं आपको दिखाया हूँ राउंडिंग टॉप, और देखिए स्टॉक्स में यहाँ ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन के बाद में इस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, वापस स्टॉक्स अभी नीचे आ रहा है। हो सकता है देखिए यहाँ हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ हमको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और राउंडिंग टॉप में हम अपना टारगेट कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। देखिए यहाँ हमारा ये नेक लाइन डली हुई थी, इस तरीके से हमारा नेक लाइन डाला था और उसके बाद में ये हमारा टॉप इस तरीके से था, राउंडिंग टॉप बन जाता है। और यहाँ हमारा जो स्टॉप लॉस है, जैसे ही जितना बड़ा ये गहरा ऊंचा टॉप लगा हुआ है, इसी लाइन को हम यहाँ से कर देते हैं प्रोजेक्ट, तो ये बनता है हमारा टारगेट। और जैसे ही इस नेक लाइन का जो ब्रेक डाउन होगा, जैसे को इस लाइन नेक लाइन का ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, इस रेड कैंडल का जो ब्रेकडाउन है, यहाँ पर हमको अपनी सेल साइड की पोजीशन बनानी है। इस जगह यहाँ हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस होगा हमारा इस रेड कैंडल के थोड़ा सा ऊपर। जैसे ही जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा और टारगेट हम निकालते हैं इस तरीके। देखिए अभी यहाँ ये हाल फिलहाल की बात है, काफी लंबा समय नहीं है। और देखिए स्टॉक्स क्या है, आपका यहाँ अगर एंट्री ली होगी तो 50% के आसपास का उनका टारगेट हो गया और बाकी वेट करें, इंतजार कर रहे हो। देखिए यहाँ हमारा एक बना हुआ है सपोर्ट लेवल, पहले स्टॉक्स ने इसी लेवल से ही वापस यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, वापस स्टॉक्स में तेजी बनी, तो हो सकता है देखो उसी सपोर्ट के आसपास में ट्रेड बनना, हो सकता है स्टॉक्स फिसल जाए और बहुत फास्ट भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमारे राउंडिंग टॉप में फॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये राउंडिंग टॉप पैटर्न वाली वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्तों अगर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ वीडियो से सीखा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।